नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ICAI CA इंटर का फाइनल रिजल्ट जारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस में कल दिल्ली में होगा मंथन। अब 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी भाजपा। हाईकोर्ट ने कहा, कानूनी प्रक्रिया के बिना रिकॉर्डिंग निजता का हनन। और राजस्थान में 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। CA इंटरमीडिएट मई 2023 परीक्षा 3 से 18 मई 2023 तक आयोजित की गई थी। वहीं CA फाइनल मई 2023 परीक्षा 2 मई से 17 मई के बीच आयोजित की गई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल दिल्ली में अहम बैठक प्रस्तावित है। इस दौरान राजस्थान में चुनाव कैसे लड़ा जाए, इस पर मंथन होगा। कल दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे राजस्थान कांग्रेस की बैठक लेंगे। राजस्थान से करीब 30 नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। तकरीबन सभी प्रमुख मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं चोट की वजह से CM अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रभावी रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित प्रमुख नेता बैठक में शामिल होंगे। अब 6 और राज्यों में प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को पंजाब, तेलंगाना और झारखंड समेत 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए थे। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले संगठन में ये बदलाव भाजपा की ओर से राज्यवार रणनीति का संकेत है। इसी कड़ी में भाजपा अब 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है। इसे लेकर अगले 1 से 2 दिनों में फैसला हो सकता है। भाजपा जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि पद छोड़ने वाले कई अध्यक्षों को मोदी सरकार में एंट्री मिल सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल की है, जो लोकसभा के सांसद भी हैं। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के 2 सदस्यों और 1 अधिवक्ता को जिस फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था, उस रिकॉर्डिंग को हाई कोर्ट ने मंगलवार को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने ये रिपोर्टेबल जजमेंट शशिकांत जोशी की याचिका पर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता का फोन सर्विलांस पर लेने के गृह सचिव के 3 आदेशों को रद्द कर दिया। वहीं ACB को निर्देश दिए कि वो इस मामले में की गई रिकॉर्डिंग, मैसेज और इसके समस्त कॉपी को नष्ट करे। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश दोबारा होने जा रही है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जुलाई से प्रदेश में फिर से मानसून एक्टिव होगा। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आज और कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। सभी जिलों में मानसून की बारिश होने के बाद 2 दिन के बाद मानसून दोबारा एक्टिव होगा। राजस्थान की 545 सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अब 10 जुलाई तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश लेने की आज 5 जुलाई को अंतिम तिथि थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के 545 कॉलेजों में बुधवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। BA, BCom और BSc समेत अन्य कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 12वीं पास स्टूडेंट्स 10 जुलाई तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर 2023 तक खाद्यान्न प्राप्त करने वाले राशन कार्डों में समस्त सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवधि के पश्चात जिन राशन कार्डों में सदस्यों की आधार सीडिंग नहीं हुई तो उन सदस्यों का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होगा। बाड़मेर में भी इस आशय के आदेश पहुंच गए हैं। राजस्थान में महंगाई का बोझ कम करने के लिए राज्य की गहलोत सरकार आगे आकर महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आम आदमी की मददगार साबित हो रही है।
अब तक इनमें 1,77,00,000 से ज़्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 7,55,00,000 से अधिक गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को अपनी ऐतिहासिक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित जन कल्याणकारी 10 योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया था। राजस्थान में साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के अपने बजट भाषण में प्रदेश को साइबर सुरक्षा के लिहाज से अग्रणी बनाने के लिए साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। ये प्रयोगशाला जयपुर के शास्त्री नगर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थापित की जाएगी। इस लैब को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस बनाने के लिए 18,40,00,000 रुपए के उपकरणों की खरीद भी की जाएगी। कोविड काल में मानव दूत बनकर कोरोना संक्रमितों की जान बचाने वाले चिकित्सा विभाग के कोरोना योद्धाओं को 3 साल बाद भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। 2020 में कोरोना काल के दौरान चिकित्सा निदेशालय ने लोगों की जान बचाने वाले इन योद्धाओं को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया था, परंतु 3 साल बाद भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। झुंझुनू जिले के अस्पतालों, CSC, PSC समेत अन्य चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत 1,000 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं की प्रोत्साहन राशि अटकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर में जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर विमान से टच डाउन या लैंडिंग कर सकते हैं। मंगलवार को कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री की सभा को लेकर हुई VC में इसके संकेत दिए। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री वायुसेना के विमान से एक्सप्रेसवे पर टचडाउन या लैंडिंग करेंगे। इसके लिए बुधवार से रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल सफल होने पर अनुमति दी जाएगी। मेघवाल और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी एयरफोर्स अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि क्या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर विमान लैंड या टचडाउन कर सकता है। रिहर्सल सफल रहा तो प्रधानमंत्री नाल एयरपोर्ट से नौरंग देसर में एक्सप्रेसवे प्लेन से जाएंगे। पंजाब एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होना लगभग तय है। दोनों में सीटों के फॉर्मूले से लेकर चुनाव स्ट्रेटेजी सब तय हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ ऐलान का। दोनों पार्टियों के भीतरी सूत्रों का कहना है कि दोनों दल गठबंधन का ऐलान शीघ्र ही कर सकते हैं। इसका बड़ा कारण विपक्षी पार्टी का महागठबंधन है। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन से अलग होकर अपनी जमीन खो चुके अकाली दल की चिंता कुछ और है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए नेट सेट SLET पास होना जरूरी है। UGC ने बुधवार को इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। केंद्र सरकार के सबसे बड़े महकमे रेलवे में कोविड महामारी के चलते कर्मचारी यूनियंस की मान्यता के चुनाव टाले गए थे। तब से अब तक देश में कई चुनाव हो गए, लेकिन अब तक इनके चुनाव नहीं हो सके। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन रेलवे मेंस के अध्यक्ष गुमान सिंह चुनाव कराने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार इसके चुनाव लगातार टाल रही है। अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद ही मान्यता से जुड़े चुनाव कराए जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजर के 1000 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिटन टेस्ट प्रस्तावित है। चयनित उम्मीदवार को हर महीने 48,170 से 68,810 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।